हाँ भाई देखो, ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने खत्म कर लिया है, लास्ट क्लास है ना। अब टॉपिक कौन सा हमारे पास बताओ? एक्सक्रीशन। पहले आपने खाना खाया, न्यूट्रिशन पढ़ा, डाइजेशन हुआ, सारे फूड आपके कहाँ पहुंचे? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ब्लड स्ट्रीम में आपने रेस्पिरेशन के माध्यम से ऑक्सीजन लिया, वहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। एनर्जी प्रोड्यूस हुई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया, है कि नहीं? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद क्या करा? वो जो एनर्जी थी उसका आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया पूरी बॉडी के अंदर, गैस का एक्सचेंज हुआ, ठीक है ना? ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया। अब जो खाना खाने के बाद में वेस्ट बचा था उसको बाहर निकालने की आवश्यकता है। पानी पीते हो बहुत सारा, एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ वाटर यूरिन के फॉर्म में क्या होता है? एक्सक्रीट आउट होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है जो एलिमिनेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है ना? जो हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान बनते हैं। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिस समय एनर्जी मिलती है, उन सभी रिएक्शंस को, प्रोसेस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना? कहते हैं अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है तो तुम्हारा भूख भी अच्छा लगेगा, स्वस्थ रहोगे, है ना? तो यही हमको पढ़ना है कि एक्सक्रीशन क्या होता है। लगाओ हेडिंग एक्सक्रीशन, डाल लिया आप लोगों ने हेडिंग। सबसे पहले अपन इसे डिफाइन कर लेंगे, ठीक है ना? देखो क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली अकर इन द सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेल के अंदर क्या होता है? बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल क्या होता है? रिएक्शंस। जो लिविंग थिंग के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शंस होते हैं ना, उन्हें हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। आपका बेस्ट एग्जांपल ये है कि ना, जो आप लोग लिखते हो फोटोसिंथेसिस का, CO2 प्लस H2O इक्वल टू 6H12O6 बनता है, प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस। ये केमिकल रिएक्शन है जो कि कहाँ होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ना। तो आप उसको एक एग्जांपल मान सकते हो, बायोकेमिकल रिएक्शन। बाकी उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनने का प्रोसेस, यूरिया बनता है जो वेस्ट होता है, ठीक है ना? ये सब किससे बनता है? बायोकेमिकल रिएक्शन से बनता है, जिनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी, ठीक है ना? तो लिखो फटाफट से, बायोकेमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली अकर इन द सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? आगे बढ़े, देखो ये रहा केमिकल रिएक्शंस इन द सेल। तो सेल में जो केमिकल रिएक्शंस होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस। आप ना अपने कॉपी पर भी ऐसे ही ड्रॉ करना, ठीक है? डिक्टो, ठीक है भाई? ऐसे करके ना गोले बनाओ, ऐसे करके, ठीक है ना? फिर आप उसमें लिखो, देखो ऐसे करके दिखाओ, नोट्स अच्छे बनेंगे उसमें ना। इस प्रकार से बादल बना बना के ना ऐसे करके लिखो, ठीक है ना? और अच्छे अच्छे से बादल बनाओ और रंग दूसरे रंग से, है ना, अंदर लिखो अच्छे स्केच कलर से ना। क्या होता है? बायोकेमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस इन द सेल। जो सेल में केमिकल रिएक्शन होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया होगा, आई होप आ गया। चलो आ जाओ, देखो दिख रहा है ये सामने कितना अच्छा इंसान खड़ा है? सब्जी नहीं है। अब देखो ये बताना चाह रहा है, आफ्टर डाइजेशन द फूड इज कैरीड टू द सेल बाय द ब्लड, है ना? डाइजेशन के बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर था विली, वहां से क्या हुआ था? एब्जॉर्ब हो गया सब कुछ। एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुंच गया बताओ? ब्लड में पहुंच गया था। ब्लड में जाने के बाद फूड, देखो ये आपने खाया था ना, घूम के ये ब्लड कहाँ पहुंचा? ये ब्लड के अंदर देखो क्या है? फूड, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सब पहुंच गया ना? कब पहुंच गया? एब्जॉर्ब होने के बाद पहुंच गया सेल के अंदर। देखो यहां पर क्या होगा, ध्यान सुना। ये सेल में केमिकल रिएक्शंस होती हैं कुछ ऐसे। इनसाइड द सेल एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम फूड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फुल फॉर्म क्या एटीपी का? दे रहा है आपको। सेल के अंदर ये क्या है? एनर्जी। अगर मैं हाथ हिला भी रहा हूं ना तो क्यों हिला पा रहा हूं? एनर्जी की वजह से। ये एनर्जी कहां से आया? जो खाना खाया था, एटीपी बना ना, उसकी एनर्जी है। देखो आगे आ जाओ, इंटरेस्टिंग है। बट हाँ, but along with the required substance it is produce harmful substance like urea, uric acid and ammonia। समझ आया बात तुमको? यानी कि along with the required substance, जो हमें आवश्यक एनर्जी थी मिली, उसके साथ साथ क्या क्या बन गया? ध्यान से सुनना। खाने के अंदर एनर्जी मिला, हमारे फायदे का है, लेकिन इनके साथ साथ देखो ये भी बन गया हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब हानिकारक पदार्थ। कौन कौन है? यूरिया बहुत गंदा चीज होता है,
यूरिक एसिड, ये ये उसमें होता है यूरिन के अंदर। अमोनिया, बड़ी बदबू आती है, गंदा है ना, तो ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती है साथ साथ। समझ आया सबको? देखो जरा, ये तो एटीपी हमारे काम का है, लेकिन ये जो बचा गंदा हार्मफुल प्रोडक्ट, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। दीज प्रोडक्ट्स इफ अलाउड टू accumulate इन द बॉडी में कॉज सीरियस डैमेज। अगर ये जो यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो हार्मफुल सब्सटेंस, अगर ये हमारी बॉडी में इकट्ठा हो गया, बाहर नहीं निकला, तो हमें डैमेज पहुंचा सकता है बॉडी को, बहुत ज़्यादा खतरनाक डेंजरस डैमेज, सीरियस, समटाइम्स लीडिंग टू डेथ, और कभी डेथ भी हो जाती है। समझ आया? तो इन्हीं को क्या है, बाहर निकालना जरूरी है। देयरफॉर दे नीड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, इसलिए आवश्यकता है इनको बाहर निकालने की। समझ आया? तो एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज प्रोसेस, क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। समझ आया सबको तुम्हें? सो द ब्लड कैरीज देम टू द किडनी। तो ये जो बना है वेस्ट ब्लड के अंदर, इन सबको ब्लड कहाँ पहुंचाता है बताओ? किडनी में पहुंचाता है, ठीक है ना। तो किडनी के अंदर देखो, ये गया ब्लड से, देखा सेल में था ना, एनर्जी हमारा यहाँ यूज हो गया, वेस्ट गया उधर की ओर। अब ये कहाँ जाएगा बताओ? किडनीज में। दे रहा किडनी, देख रहा था वो किडनी, इस किडनी के अंदर जा करके द किडनी फिल्टर द ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने का मतलब यह है कि उसके अंदर से वेस्ट निकाल देता है बाहर, एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और यूरिन के फॉर्म में क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है, यूरिन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। समझ आया सबको? तो ये हमारा क्या होता है, पूरा इसके अंदर प्रोसेस होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग इंक्लूड, देखो ये आगे, ठीक है। अरे समझ में आया तुमको? यहाँ तक तो सबको आ गया ना। अब हमें पढ़ना है डिटेल से किडनी के बारे में, है ना। तो तुमने क्या लिखा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, इंक्लूड लिखा होगा ना, ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड होते हैं देखो उसमें। आपने उसमें पहले क्या लिखा? पहले आपने लिखा किडनी, है ना, अ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर मतलब जोड़ा, अ पेयर ऑफ किडनी क्या करती है? अब इसके सामने आप इसमें लिख दो, क्या है ये? ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये। समझ में? इसे हम ऑर्गन कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कौन आता है बताओ? यूरिनरी ब्लैडर, द यूरेटर था, सॉरी यूरेटर। ये क्या करती है? ये डक्ट होती है, द डक्ट विच ड्रेन, ड्रेन मतलब खींच के लाती है वाटर को, है ना, ड्रेन आउट यूरिन, ड्रेन आउट यूरिन। ड्रेन मतलब क्या होता है? वॉशिंग मशीन तो घर में सबके होगा ही, देखा होगा, उसमें लिखा होता है ड्रेन नर, है ना, बटन होती ना, उसे ऑन करते क्या होता है? नीचे, है ना, वही है यूरेटर भी। जो अंदर किडनी में वेस्ट वाटर है, वेस्ट है ना, उससे ड्रेन आउट करने काम करती है। द डक्ट्स विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम द किडनी, फ्रॉम द किडनी, किडनीज में से निकाल के फेंक देती है बाहर। फिर कौन आता है बताओ? फिर इसमें आता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ये नहीं लिखा आपने शायद? ये लिखा है, इसमें लिखो क्या करता है ये? यूरिन को रिसीव करता है ना, इकट्ठा करता है। तो इसमें लिखो द यूरिनरी रिजर्वोयर, द यूरिनरी रिजर्वोयर, रिजर्वोयर क्या होता है? रिजर्वोयर जो इकट्ठा करता है यूरिन को। अब ये थोड़ी होता है कि तुमने पानी पिया और पहुंच गए बाथरूम में, कुछ समय लगता है भाई, है ना। पहले इकट्ठा होता है, टंक फुल होता है, फिर ओवरफ्लो होता है, तब प्रेशर पड़ता है, फिर दिमाग कहता है चलो निकलने, है ना, तब हम जाते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या होता है? यूरेथ्रा, ये वो जगह होता है जहाँ से यूरिन बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो यूरेथ्रा
यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में लिखो द चैनल, द चैनल टू क्या करता है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर निकालता है, वो चैनल होता है एक्सटीरियर, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, सारा पेयर ऑफ सिस्टम किडनी, ठीक है ना। अब तुम्हें यहाँ एक डायग्राम बनाना है बहुत ही मस्त वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। तो घर पे क्या करना, उसको डायग्राम को ड्रॉ करना। अरे ठीक है कि नहीं बताओ, चाहो हम पीपीटी पे चलते हैं फटाफट से। देखो ये डायग्राम, तुम्हें ये डायग्राम जो है ना अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन है बताओ, पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर्स है, यूरेथ्रा है, यूनरी ब्लैडर। ये किडनी के ऊपर क्या होता है पता है, ग्लैंड होती, ग्लैंड एक एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, हार्मोन सिक्रेट करती है। इसको हम लोग पढ़ेंगे 7 चैप्टर में, समझ में आया? देखो ये रहा पूरा हमारा डायग्राम, ठीक है। लेवल, हाँ ये डायग्राम आपको बनाना है, लेवल करना है, ठीक है ना, जो तुम्हारी बुक में है। हाँ पहले मैं इसको अच्छे से करवा दूँ ना। देखो ये रहा, ये तुमको डायग्राम अच्छे से घर से बना के लेके आना, ठीक है ना। एनसीईआरटी में है ना डायग्राम, तो इसको बहुत अच्छे से डायग्राम को बनाना, इसमें हर एक पार्ट का नाम तुम्हें पता होना चाहिए। फिर हम इसका ना डिटेल से फंक्शन पढ़ेंगे, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल वर्ड जहाँ जुड़ जाए ना किसी चीज़ में, समझ जाना किडनी से रिलेटेड है वो, ठीक है ना। अगर डॉक्टर कोई करता भी है टेस्ट वगैरह, तो उसके जो रिपोर्ट्स आते हैं, यूरिन टेस्ट वगैरह करता है, तो रीनल वगैरह वर्ड यूज़ करते हैं वो, ठीक है ना। तो रीनल से पता पड़ता है कि वो किडनी के बारे में बात चल रही है वहाँ पे। यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर अगर इकट्ठा होता है, ये यूरेथ्रा है, यहाँ से बाहर निकलता है यूरिन, ठीक है ना। और ये हमारी किडनी, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, बीज होता है, बीज, बीन शेप, सेम की बीज होती है ना, तो सब्जी नाती सेम, राजमा जैसी बीन शेप, उसी के आकार की होती है ना। अंदर नेफ्रॉन होता है, फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कोई पूछे क्या है, कहोगे नेफ्रॉन, क्या बोलोगे, नेफ्रॉन ही होता है जो किडनी के अंदर फिल्टर करता है ब्लड को। नेफ्रॉन की पूरी स्ट्रक्चर दिखाएंगे ना आपको, यहाँ पर इसमें दिख रहा है पंखे जैसा, ये ब्लेड ब्लेड सी जो है, ये नेफ्रॉन है, क्या है ये, फिर जैसे हमारा था ना रेस्पिरेटरी पिगमेंट था, हेमोग्लोबिन, ऐसे यहाँ पर भी ये है, यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, ठीक है ना। वो हमारा नेफ्रॉन है जो काम करता है। चलो तो कल पढ़ाते तुमको, ठीक है ना। इसका डायग्राम घर से बना लेना, ठीक है ना। फिर अगली क्लास में तुमको बताएंगे इसके बारे में, सारी कहानी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे।